Good morning, class 4. Today we will study lesson 34. फेमस फर्स्ट, यानी जो सबसे पहले फेमस थे, जो लोग थे, जो सबसे पहले जो आए हुए थे, हम उनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे. नेम द फेमस फर्स्ट. नाउ सी नंबर 1. हु वॉज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ चाइना. यानी चाइना की सबसे पहली वुमेन रूलर, वुमेन औरत रूल करने वाली चाइना की सबसे पहली कौन थी? वू ज़ैलिन. WUZETIAN. वू ज़ैटिन. नंबर 2. हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड. यानी सबसे पहला ऐसा आदमी जिसने पूरे वर्ल्ड की जल यात्रा करी, तो वो कौन था? वर्ल्ड यानी विश्व का सबसे पहला जल यात्री कौन था? यानी जिसने पूरे हर जगह मतलब जल में यात्रा कर रखी है, तो वो कौन थे सबसे पहले? फर्डिनंड मैगेलन. FERDINAND Number 3. Which mountaineers were the first to summit Mount Everest. यानी कौन से ऐसे माउंटेनियर्स यानी माउंट चढ़ने वाले कौन से ऐसे पहले थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था. समिट यानी क्लाइम, चढ़ना, ऊंचाइयों को चढ़ना. तो सबसे पहले ऐसे कौन से थे माउंटेनियर यानी माउंटेन चढ़ने वाले, ऐसे कौन से थे जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे? तो कौन थे? एडमंड हिलैरी एंड टेंजिंग नॉर्गे. ये दोनों लोग सबसे पहले माउंटेनियर थे जो माउंट एवरेस्ट पे जिन्होंने चढ़ाई की थी. तो ये कौन थे? एडमंड EDMUND HILLARY ANDTENZING NORGAY. एडमंड हिलैरी एंड टेंजिंग नॉर्गे. नंबर 4. हु वॉज द फर्स्ट वुमेन. सबसे पहली औरत इन द यूनाइटेड स्टेट्स में टू होल्ड अ पेटेंट. टू होल्ड अ पेटेंट यानी सबसे पहली ऐसी औरत जिन्होंने किसी चीज़ का आविष्कार किया और उस पर अपना अधिनियम यानी उस पर अपना मतलब ये कर दिया कि ये मेरे द्वारा बनाया गया है, इस पर कोई और कुछ रिसर्च करेगा, खोज करेगा तो मेरे से परमिशन लेगा, वरना उसके ऊपर कार्यवाही हो सकती है, केस दर्ज हो सकता है. तो इन्होंने जो अपना आविष्कार किया तो उसको अपना नाम दिया. तो ये कौन थी? मैरी डिक्सन काइज. MARYDIXONKIES. नंबर 5. हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इंडिया के सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ये तो आपको सबको पता ही होगा कि सबसे पहले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. RAJENDRAPRASAD. नंबर 6. विच टीम वॉन द फर्स्ट इंडियन प्रीमियर लीग. यानी सबसे पहली कौन सी टीम थी जो इंडियन प्रीमियर लीग जीती? कौन सी थी? राजस्थान रॉयल्स. RAJASTHANROYALS. राजस्थान रॉयल्स. नंबर 7. विच टीम वॉन द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप. कौन सी टीम को सबसे पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप मिला? कौन सी टीम थी पहली जिसको क्रिकेट वर्ल्ड कप मिला? तो कौन सी थी? वेस्ट इंडीज थी जो सबसे पहले जीती थी और जिससे क्रिकेट का वर्ल्ड कप मिला. नंबर 8. हु वॉज द फर्स्ट एशियन टू विन द नोबेल प्राइज. सबसे पहला एशियन जिसे नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर. RABINDRANATHTAGORE. Now number 9. Which was the first American college to admit men and women on equal basis. सबसे पहला
ऐसा कौन सा अमेरिकन कॉलेज था, अमेरिका का कॉलेज था, जिसने कि मेन एंड वुमेन को इक्वल बेसिस पे समानता के अधिकार से एडमिशन दिया या लिया? ठीक है, तो सबसे पहला ऐसा अमेरिकन कॉलेज जिसने इक्वल बेसिस पे मेंस को और वुमेन्स को एडमिट लिया, तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी, कौन सा कॉलेज था? द यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा, THE, द UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी ऑफ IOWA। सी नंबर 10, Who was the first person, सबसे पहला ऐसा कौन था, to score 10,000 runs, जिसने 10,000 रन बनाए टेस्ट क्रिकेट में? सबसे पहला ऐसा इंसान जिसने 10,000 रन बनाए किसमें? टेस्ट क्रिकेट में। तो किसने बनाए थे? सुनील गावस्कर, SUNILGAVASKAR, सुनील गावस्कर। नंबर 11, Who was the first bowler, सबसे पहले ऐसे बॉलर जिन्होंने टू टेक 400 विकेट्स इन टेस्ट मैच में 400 विकेट लिए? तो कौन थे? रिचर्ड जे हार्डलू, RICHARD, रिचर्ड JHADLU। नंबर 12, Who won the first Wimbledon Women's Singles Championship, यानी सबसे पहली विश्व में प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट, वुमेन्स का जो टूर्नामेंट होता है टेनिस का, तो सबसे पहली ऐसी औरत कौन थी जो जिसने उसमें चैंपियनशिप ली? कौन थी? मैरियन बर्टोली, MARION BARTOLI। ओके, नेक्स्ट, She was the first Indian woman pilot in the Indian Air Force, इंडियन एयर फोर्स में ये सबसे पहली थी वुमेन पायलट। ठीक है, तो सबसे पहली कौन थी? हरिता कौर देओल, HARITAKAURDEOL, हरिता कौर देओल। नेक्स्ट, ये क्या थी? ये सबसे पहली इंडिया की वुमेन पायलट थी इंडियन एयर फोर्स में। नंबर 14, She was the first woman to summit Mount Everest in 1975, 1975 में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था किन्होंने? जुनको तबाई, JUNKOTABEI। नंबर 15, She was the first woman president of India, इंडिया की सबसे पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? ये तो आप सबको पता होगा ना, कौन थी? प्रतिभा पाटिल, PRATIBHA, प्रतिभा PATIL। तो सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी इंडिया की? प्रतिभा पाटिल। Now come on, next lesson. Okay, so now we will study lesson 35, Great Emperors। कुछ ग्रेट एम्परर्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेट एम्परर्स यानी महान सम्राट। सी पिक्चर नंबर 1, Alexander the Great was the king of Macedonia। ये हैं, दिस इज द पिक्चर ऑफ अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर द ग्रेट कहाँ के राजा थे? मैकेडोनिया के। ड्यूरिंग हिज लीडरशिप ही यूनाइटेड ग्रीस, यानी इनकी लीडरशिप के टाइम इन्होंने क्या किया? ग्रीस के साथ यूनाइट किया, उनके साथ मिले। रीस्टैब्लिश द क्रोनिथियन लीग, इन्होंने वापस से रीस्टैब्लिश यानी फिर से स्थापना की, किस चीज़ की? क्रोनिथियन लीग की। एंड कॉन्क्वर्ड द पर्शियन एम्पायर, और पर्शियन एम्पायर्स को, कॉन्क्वर्ड का मतलब होता है यानी विजय प्राप्त करना। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने पर्शियन एम्पायर पे विजय प्राप्त की। व्हेन ही डाइड, जब ये मरे,
एट द यंग एज ऑफ 33 साल में इनकी मौत हो गई थी। और जब ये मरे, he had conquered most of the western world known regions in his time, यानी कई सारे ऐसे वेस्टर्न विश्व थे जो कि इनके वक्त पे जाने जाते थे, तो वो इन्होंने कॉन्कर्ड, उन पे विजय प्राप्त की। यानी ये अलेक्जेंडर जो थे ये मैकेडोनिया के किंग थे और इनकी लीडरशिप के टाइम ये ग्रीस से मिले, वापस से इन्होंने कोरिंथियन लीग की स्थापना की और इन्होंने विजय पाई पर्शियन एम्पायर पे। और जब ये मरे 33 की एज में, तो इन्होंने कई सारे विश्व के कई सारे वेस्टर्न रीजन्स पे विजय प्राप्त की। नाउ सी नेक्स्ट पिक्चर। हेड्रियन वॉज द 2nd सेंचुरी रोमन एम्परर। ये जो थे ये 2nd सेंचुरी, दूसरी सेंचुरी के रोमन एम्परर थे, who is known for his many building projects। और ये किस लिए जाने जाते थे? इन्होंने कई सारी प्रोजेक्ट्स पे काम किया था बिल्डिंग्स की। cities named Adrianopolis after him, and the famous wall across Britain designed to keep the barbarians out of Roman Britain। यानी ये जो थे ये अपनी कलाकारी के लिए जाने जाते थे। इन्होंने कई सारी प्रोजेक्ट्स पे काम किया था, ये सिटीज़ बनाते थे। इन्होंने एक जो सबसे फेमस इनकी सिटी जो जानी गई वो थी हेड्रियानोपोलिस। और इनके बाद ये मतलब किस चीज़ के लिए ये पूरे ब्रिटेन में फेमस हुई, किस चीज़ के लिए? इन्होंने इतना अच्छा डिज़ाइन किया था, किस चीज़ के लिए? बारबेरियंस को जो है रोमन ब्रिटेन से सेफ रखने के लिए इन्होंने जगह बनाई थी और वो बहुत ही अच्छी थी, जिनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए। डिस्पाइट ऑल ही डिड, डिस्पाइट का मतलब इसके बावजूद, ही डिड इन्होंने किया क्या? Were it not for his successors' effort, Hadrian would not have made it to this list। यानी इस लाइन का मतलब हुआ were it not for his successors' effort, मतलब क्या ये उनके प्रयासों के लिए नहीं था कि Hadrian would not have made it to this list, कि इसके बावजूद भी, उनके इतने एफर्ट्स के बावजूद भी हेड्रियन जो है वो लिस्ट में नहीं था, वो इसके लिए नहीं बना होगा। नाउ कम ऑन नेक्स्ट, दिस पिक्चर यू कैन सी हुज पिक्चर इट इज द पिक्चर ऑफ अशोका। अशोका द ग्रेट वॉज अ मौर्यन एम्परर। अशोका द ग्रेट ये किसके एम्परर थे? सॉरी, कहाँ के एम्परर थे? मौर्यन, यानी मौर्य वंश के। हु रूल्ड ओवर इंडिया, जिन्होंने इंडिया पे राज किया, शासन किया। ही रूल्ड अबाउट, इन्होंने कितने साल रूल किया? 2200 साल तक। ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर थ्रू मैनी वॉर्स एंड कॉन्क्वेस्ट। इन्होंने एक्सपेंड यानी बढ़ाई, इन्होंने कई सारे वॉर्स की वजह से, कई सारे इन्होंने वॉर्स किए और लोगों से लड़ाइयाँ, जंग जीती कई सारी, जिसकी वजह से इन्होंने जो अपनी एम्पायर है वो उसको और ज़्यादा फैलाया। आफ्टर द कलिंगा वॉर के बाद ही गेव अप फाइटिंग, इन्होंने लड़ना छोड़ दिया। इन्होंने फाइटिंग से मतलब इन्होंने गिव अप मतलब इन्होंने लड़ना छोड़ दिया। मतलब ही embraced बुद्धिज्म एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव। इन्होंने बुद्धिज्म अपनाया और स्प्रेड द मैसेज, लोगों के बीच में प्यार का मैसेज, मतलब सब यूनिटी में रहें, प्यार के साथ रहें, पीस शांति के साथ रहें, सब सच बोलें, ठीक है। तो इन्होंने पूरी तरह से बुद्धिज्म को अपनाया और हर जगह इन्होंने मैसेज दिया किस चीज़ का? लव का, पीस का और ट्रूथ, सच्चाई का, पूरे एशिया में। नाउ नेक्स्ट you can see this picture. Napoleon Bonaparte was born in 1769 in a humble family in France। एक बहुत ही अच्छे परिवार में इनका जन्म हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट, ये कब जन्म हुआ इनका? 1769 में, फ्रांस में। इनका परिवार कहाँ था? फ्रांस में था। इन 1804 में ही बिकेम द एम्परर ऑफ फ्रांस, ये फ्रांस के राजा बने, ठीक है। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर्स ऑफ यूरोप, और ये सबसे ज़्यादा जाने माने यूरोप के एक सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर बने, यानी शक्तिशाली शासक बने। नेक्स्ट,
You can see this picture. Whose picture is this? Queen Victoria. Queen Victoria ruled over the United Kingdom for almost 64 years from 1937 to 1901. ये पिक्चर क्वीन विक्टोरिया की है एंड दीज लाइन्स आर कि क्वीन विक्टोरिया ने रूल किया यानी शासन किया कब से कब तक? यूनाइटेड किंगडम में 1937 से लेकर 1901 तक 64 सालों तक इन्होंने यूनाइटेड किंगडम में राज किया, शासन किया। शी वॉज 18 years old when she became the queen. ये सिर्फ 18 साल की थी जब ये रानी बनी। During her reign, the British ruled over India and many other countries. यानी जब राइन का मतलब होता है शासन काल होता है, राइन का मतलब, और इनके राइन में, इनके शासन काल में जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंडिया पर और कई सारी अदर कंट्रीज पे रूल किया। किसके शासन में? क्वीन विक्टोरिया के शासन में। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। नाउ सी द नेक्स्ट पिक्चर। दिस इज द पिक्चर ऑफ साइरस। साइरस द ग्रेट वॉज द फाउंडर ऑफ पर्शियाज अकेमेनिड डायनेस्टी। यानी ये जो साइरस थे इन्होंने ये फाउंडर थे, स्थापना की थी, इन्होंने निर्माण किया था किसका? अकेमेनिड डायनेस्टी का। एंड कॉन्क्वेयर ऑफ अ वास्ट एम्पायर, एक बड़े एम्पायर पर विजय प्राप्त की थी। फ्रॉम द बॉर्डर्स ऑफ इजिप्ट इन द साउथ वेस्ट टू द एज ऑफ इंडिया इन द ईस्ट, जो कि इजिप्ट के बॉर्डर पे है और इंडिया के एज पे, कोनों पे, साउथ वेस्ट से ईस्ट तक के। हाउएवर साइरस वॉज नोन नॉट ओनली एज अ मिलिट्री लीडर। साइरस को ना ही केवल एक मिलिट्री लीडर जानी जाता था बल्कि ही इज रीनोड फॉर हिज एम्फेसिस ऑन ह्यूमन राइट्स। ये सबसे ज़्यादा किस लिए जाने जाते हैं? एम्फेसिस का मतलब होता है जोर, तो इन्होंने ह्यूमन राइट्स पे पूरी तरह से अपना जोर दिया। टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड पीपल्स एंड स्टेट क्राफ्ट, यानी कई टॉलरेंस यानी टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना कई सारे रिलीजन्स को, लोगों को और इनके स्टेट क्राफ्ट को। स्टेट क्राफ्ट मतलब शासन कला, यानी ये शासन कला में भी निपुण थे। नाउ नेक्स्ट, this is the picture of Akbar and you all know Akbar very well. You know many things about Akbar. So now we will study. Akbar was born in, अकबर का जन्म कब हुआ? 1542 में सिंध में, in what is now पाकिस्तान, जो कि अब क्या है? पाकिस्तान में है। He succeeded his father Humayun as emperor in 1556. यानी succeeded का मतलब क्या होता है? यानी ये सेंटेंस क्या कह रहा है? उत्तराधिकारी बनना। तो ये ही succeeded his father यानी ये अपने पिता के उत्तराधिकारी बने। हुमायूं एज एम्परर इन 1556। 1556 में हुमायूं के बाद he sought to strengthen his kingdom by bringing peace and stability to his land. यानी इनका जो मानना था वो ये था, स्ट्रेंथ कैसे इन्होंने अपने किंगडम में बनाए रखी? शांति के साथ, स्टेबिलिटी, यानी कि स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता से, यानी पूरी तरह से शांति के साथ, स्थिरता के साथ ये चाहते थे कि इनका शासनकाल रहे और वैसे ही वहाँ के लोग रहे, वैसी वहाँ की किंगडम रहे। The people he ruled practiced a wide variety of religious beliefs. यानी जहाँ पे ये रूल करते थे, जिन लोगों के बीच ये रूल करते थे, तो वो जो लोग थे वो क्या सीख रहे थे? Religious beliefs including Hinduism and Islam. हिंदुइज्म और इस्लाम को छोड़ के बाकी religious beliefs का मतलब होता है धार्मिक विश्वास रखते थे। जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये शांति और स्थिरता चाहते थे, ठीक है, अपनी किंगडम में। तो उसी तरह से जो इनके लोग थे, ये जहाँ पे ये रूल करते थे, वहाँ के जो लोग भी थे वो भी रिलीजियस बिलीफ वाले थे, यानी धार्मिक विश्वास वाले थे, लेकिन हिंदुइज्म और इस्लाम को छोड़ के। Differences of religious practices and culture threaten to bring disorder and chaos. यानी जो अलग अलग धर्म हो गए, ठीक है, तो उनकी वजह से क्या हुआ कि उनकी वजह से जो कल्चर था वो धीरे धीरे बिगड़ने लग गया
अकबर द ग्रेट इनकरेज्ड यानी बढ़ावा देना, साथ देना, एवरीवन टू गेट अलोंग एंड टू बी टॉलरेंट ऑफ वन अनदर। यानी जो ये अकबर थे, जब अलग अलग धर्म के लोग आ गए, अलग अलग प्रैक्टिसें चालू हो गई, अलग अलग कल्चर आ गया लोगों के बीच में, है ना, तो फिर अकबर जो थे उन्होंने ये बोला, उन्होंने सबको इनकरेज किया, मोटिवेट किया, मतलब सबको, और सबको ये बोला कि एक साथ रहो और एक साथ रह के एक दूसरे को टॉलरेंट का मतलब होता है सहिष्णु रहना। तो मतलब इन्होंने बोला कि एक दूसरे के प्रति सहिष्णु रहो, मतलब अच्छी भावना रखो, अच्छे रहो। नाउ कम ऑन नेक्स्ट, यू कैन सी नेक्स्ट पिक्चर। दिस इज द पिक्चर ऑफ अटीला। अटीला द हन नोन एज, जिन्हें स्कर्ज ऑफ गॉड कहा जाता है। स्कर्ज ऑफ गॉड का मतलब है, अटीला द हुन को स्कर्ज ऑफ गॉड, खुदा का खौफ भी कहा जाता है। इनहेरिटेड हिज थ्रोन इन मॉडर्न डे हंगरी इन AD 434, यानी इनको जो विरासत थी वो इनको सिंहासन की जो सिंहासन था वो इनको विरासत में मिला हंगरी में AD 434 में। He began his rule by slaughtering Goth tribes in modern day Germany and Austria। यानी इन्होंने क्या चालू कर दिया, इन्होंने रूल करना चालू कर दिया लोगों पे, ट्राइब्स पे, ठीक है, जर्मनी में और ऑस्ट्रिया में। देन अटैक्ड द इनफेबल्ड रोमन एम्पायर, और फिर उसके बाद इन्होंने रोमन एम्पायर पे अटैक कर दिया, हमला बोल दिया। एट वन पॉइंट, एक समय पे, अटीला ऑफर टू मैरी द वेस्टर्न एम्प्रेस सिस्टर, यानी एक टाइम पे ये किससे शादी करना चाहते थे, वेस्टर्न एम्प्रेस सिस्टर से, बट मेड इट क्लियर दैट द डाउरी वुड बी हाफ हर ब्रदर्स लैंड। लेकिन उन्होंने एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दी कि जो डाउरी रहेगी, डाउरी यानी जो दहेज रहेगा, वो उनके ब्रदर की लैंड से आधा रहेगा। दिस स्प्लेंडेड ऑफर वॉज रिफ्यूज, और इस ऑफर को रिफ्यूज कर दिया गया, यानी मना कर दिया गया। नाउ सी नेक्स्ट पिक्चर। बॉर्न ऑक्टेवियन, व्हाट वॉज हिज नेम, बॉर्न ऑक्टेवियन द ग्रेट नेफ्यू ऑफ जूलियस सीजर। ये जूलियस सीजर के नेफ्यू थे। नेफ्यू का मतलब क्या होता है, भतीजा। तो ये क्या थे, ये जूलियस सीजर के नेफ्यू थे, भतीजे थे। वॉज टेक्निकली द फर्स्ट रोमन एम्परर, और सबसे पहले रोमन एम्परर थे ये। ही वॉज मेड कंसुल आफ्टर सीजर्स डेथ, यानी सीजर्स की डेथ के बाद, यानी इन्हें कौशल बना दिया गया था सीजर के डेथ के बाद। देन फॉर्म्ड अ ट्रायम्विरेट विद मार्क एंथनी। ट्रायम्विरेट यानी इन्होंने तिकड़ी फॉर्म की, किसके साथ, मार्क एंथनी और मार्कस एमिलस के साथ, दोनों लोगों के साथ, लेपिडस के साथ मिलके। दे सिक्योर्ड देयर पावर इन रोम बाय एग्जीक्यूटिंग 1000। इन्होंने अपने पावर का क्या किया, इन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल किया और थाउजेंड्स ऑफ रोम को अपने बस में कर लिया। द टाइटल ऑगस्टस, इन्हें ऑगस्टस का टाइटल दिया गया, जिसका मतलब होता है एग्जॉल्टेड। एग्जॉल्टेड का मतलब क्या होता है, यानी ऊंचा। तो इन्हें ऑगस्टस यानी ऊंचा का टाइटल मिला। वॉज ग्रांटेड बाय, जो कि सेनेट ने दिया। ऑक्टेवियन चेंज्ड हिज नेम टू, ऑक्टेवियन ने अपना नाम बदल के गैयस जूलियस सीजर रख लिया, टू ऑनर हिज प्रेडिसेसर, यानी अपने पूर्वजों के बेसिस पे इन्होंने बॉर्न ऑक्टेवियन ने अपना नाम ऑक्टेवियन से बदल के गैयस जूलियस सीजर पे रख लिया। क्रिएटिंग अ ट्रेडिशन, एक ट्रेडिशन बनाते हुए जो कि 2000 साल तक चली। क्रिएटिंग अ ट्रेडिशन दैट वुड लास्ट, चली कब तक, 2000 ईयर्स तक, जर्मन काइजर्स के लिए और रशियन काइजर्स के लिए, ठीक है। सो नाउ योर बुक अप टू पेज नंबर 49 इज completed. Complete your book and please don't do any mistakes in writing the words, okay, and submit your books in school for checking. Okay, thank you class.